कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए झा सर अकेडमी फॉर आईएएस को और करे अपने यूपीएससी और पीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। पॉपी कल्टीवेशन इन अफगानिस्तान तो बर्बाद है। पॉपी किस पर्पस के लिए होती है? सब कुछ, गांजा, चरस, अफीम, मॉर्फिन, पेन किलर्स, पॉपी। हमारे यहाँ पे मेरे जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, नीमच नहीं, नीमच है, पता नहीं कहाँ है नीमच में है ना। उनकी खे, उनकी उनकी खेती है, उनके पापा की इसकी, और वो बताते हैं इतना स्ट्रिक्ट है वहां पर गवर्नमेंट का रेगुलेशन। मैंने उनको बोला कि मैंने कहा सर आपके तो जलवे हैं, बोला आप तो फिर सप्लाई भी कर सकते हो। बोलते नहीं कमलाक्ष, उनको पता है कि एक प्लांट से कितना प्रोडक्शन होगा, और उसमें ये मान के चलो कि अगर आप 5%, तो मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, वो बोल रहे थे 1% और 2% का भी घोटाला होता है ना, तो तुरंत जांच चालू हो जाती है और फिर आपको वो कैंसिल कर दिया जाता है, और ऊपर से पेनाल्टी अलग लगती है और जेल अलग हो जाती है। बहुत स्ट्रिक्ट है वहां पर। यानी जो भी लोग इसकी खेती करते हैं ना, लोगों को लगता है कि बहुत आसान है, अपन तो वो कर लेंगे सप्लाई। नहीं, गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अंदर ये बहुत स्ट्रिक्ट चीजें हैं। मैंने तो पर्सनली जब सुना तब मुझे लगा कि यार वो इतनी स्ट्रिक्टनेस वाली चीज उसने बताई। तो बोलते हैं थोड़ा बहुत, मतलब ऐसा नहीं। कौन सा नीमच वाला है ना, नीमच की देखो, नीमच 24। कहाँ पे? यूपी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, राजस्थान। राजस्थान मतलब ये बेल्ट है ना, मतलब दो तीन स्टेट्स के, राजस्थान, गुजरात, एमपी, ये तीन ही है ना, मतलब दो तीन ही है बस कि जहां पर इसका प्रोडक्शन अलाउ किया गया है बस। राइट, मे बी शायद इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था, मैगजीन में मिलेगा आपको। ये फ्लावर ही तो है, पॉपी, एक ही चीज। हाँ, चरस, अफीम, भांग। सो न्यू रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिल रही है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम की, जो रिलीज की गई है। इसने हाईलाइट किया है पॉपी का कल्टीवेशन अफगानिस्तान में हो रहा है। अब यही तो है उनके पास सोर्स ऑफ इनकम, यही तो है, पॉपी कल्टीवेशन, ड्रग्स। तो इन्हीं के थ्रू तो। नहीं, वो तो उस तरफ है क्या, कश्मीर, कश्मीरी साइड, पीओके साइड, सैफरॉन की बात कर रहे हो ना? हाँ, तो उसी से तो इनकी। हाँ नहीं, बट इसकी अपने यहाँ पे अपने बेल्ट में, कश्मीर लद्दाख वाली बेल्ट जो है वो सैफरॉन के लिए फेमस है। एनीवेज, सो डिमांड जो है इस और नीड जो है वो बढ़ गई। मतलब क्या हम लोग को कल्टीवेशन की देखने को मिल रही है, तो ड्रिवन बाय द डिमांड ऑफ हीरोइन बढ़ती जा रही है। ओपियोइड्स, राइट। वेस्ट में अफगानिस्तान का पॉपी फार्मर जो है, दे हैव फिगर्ड आउट दैट इन ब्रोकन कंट्री वेयर देयर आर नो जॉब्स, डी फैक्टो गवर्नमेंट, जहां पर बर्बाद गवर्नमेंट है, नो मनी, उनके पास कोई पैसा नहीं है, तो पॉपी सर्वाइवल गारंटी प्रोवाइड कराता है। पॉपी के थ्रू ही सब कुछ चलता है। ये बात है, ये बात सच भी। अपन कई बार जब डिस्कस करते हैं लूप होल्स के बारे में, कि कॉमन मैन तक को पता है इनके अड्डे, तो क्यों बंद नहीं हो रहे हैं अड्डे? बहुत बड़ा बिजनेस है यार इसका। ठीक है। अफगानिस्तान की इलिसिट नार्कोटिक इंडस्ट्री जो हम लोग को देखने को मिलती है, इलीगल नार्कोटिक इंडस्ट्रीज, तो इट थ्राइव्ड अंडर द प्यूरिटेनिकल, ये क्या चीज है भाई? प्यूरिटेनिकल, नशीली पदार्थ का उद्योग, शुद्धवादी, पहले तालिबान शासन के तहत फला फूला। अच्छा, फर्स्ट, अच्छा, पहले वाले तालिबान रिजीम जो है उसके अंडर ही जो है ये डेवलप हुआ। यानी कि फर्स्ट टाइम जब तालिबान हम लोग को देखने को मिली थी, कौन सा टाइम पीरियड था वो? 90s के समय का, 80s के समय का टाइम पीरियड था ना, कि जब जिस समय ये तालिबान उद्योग, इनिशियल इनिशियल 100%। तो ये चीज हम लोग को इसका मतलब बताना है।
ठीक है, हैविंग और डिस्प्लेइंग अ वेरी स्ट्रिक्ट अ पर्सन हु हैज हाई मॉरल स्टैंडर्ड, यानी कि वही 100% शुद्ध वाला, कट्टर, कट्टर आप कह सकते हो। हाँ हाँ, कट्टर थे। तो उस समय इन्होंने एनहांस किया था अफगानिस्तान के अंदर, तो ये चीज हमें पता लग रही है, राइट। इट फ्लरिश्ड, 20 सालों की जो डेमोक्रेसी थी उसमें ये आगे बढ़ गया, एंड इट कंटिन्यू टू डू सो अंडर द न्यू तालिबान रिजीम। अभी जो रिजीम आई है तो उसमें भी हम लोग को ये कंटिन्यू ही चल रहा है। तो बोली तो रहते हमने पहले भी, जब ये इशू था तालिबान का, तो उस समय इनके पास सोर्स ऑफ इनकम यही है बस, कि इसी के थ्रू ही जो है ये वो करते हैं, अपना इकोनॉमी जो है वो चला रहा है। 80% वर्ल्ड का ओपीएट्स अफगानिस्तान से जो है वो आता है। अफीम, 80% दुनिया की अफीम अफगानिस्तान से आ रही है, ये फिगर याद रखना। पॉपी कल्टीवेशन की बात करें तो 2021 में अक्टूबर नवंबर, ये सोइंग सीजन, बोने वाले सीजन हम लोग को देखने को मिलते हैं, इंक्रीज बाय 32%। तो ये आंकड़ा ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे पॉपी कल्टीवेशन से रिलेटेड, बस ये बात ध्यान में रखना है कि इनका कल्टीवेशन जो है वो एनहांस हो गया, इंक्रीज हो गया। इफ द हार्वेस्ट इन स्प्रिंग had not been affected by a drought, यानी कि अगर सूखा नहीं पड़ रहा है, that may hit many parts of Afghanistan, there would have been a bumper crop। तो वही ये क्लाइमेट भी जो है वो इसका हमें देखने को मिलता है कि सपोर्ट करता है। तो कोई भी क्रॉप है उसका क्लाइमेट जो है वो सपोर्ट करेगा ही करेगा, तो उतना कुछ खास है नहीं। प्राइस स्पाइक, तो बैन जैसे ही लगा कल्टीवेशन। अच्छा, अप्रैल 2022 में तालिबान ने जो है वो बैन लगा दिया, राइट, दुनिया को दिखाने के लिए कि हमने बैन कर दिया है, बट नहीं है। exempted the standing crop and harvest and send the price of opium shooting, shoot होगा, shoot price of opium shooting। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। नहीं, सिंपल सी चीज है, जैसी जैसी जो है वो बैन, हाँ वो इधर इधर ये नहीं, इधर ये वाला वो हो गया था, ये मेरे ख्याल से सेंट नहीं होना चाहिए था। हाँ, वो सेंड का हो गया ना, भेज दी गई, तो इसका मतलब ये वाली चीज हिंदी में नहीं होनी चाहिए थी, तो सही हो जाता। ब्रेड, हाँ, हाइक हो गया। अफीम की कीमत बढ़ गई, ऐसे लिख देना चाहिए था। हाँ, एनीवेज, मैं इसलिए मैं जब पढ़ाता हूँ ना, तो जो नोट्स होते हैं, तो मैं जैसे पीएससी के लिए जब मैं पढ़ाता हूँ, तब वो मैं हिंदी के थ्रू जो है वो पूरी चीज कवर कराता हूँ, क्योंकि उसके नोट्स हिंदी में अवेलेबल है ऑथेंटिक, और यूपीएससी के नोट्स, जीएस के नोट्स है वो इंग्लिश में यहाँ पर मटेरियल हम लोग को सही देखने को मिलता है। तो मैं इसलिए ऐसा करता हूँ। जैसे आपने भी वो सब्सक्रिप्शन लिया है ना उसका, एमपीपीएससी का, तो उसमें आप देखना, उसमें वाली क्लास में हिंदी में पूरी चीज जो है वो चल रही है, तो वाली चीज। एनीवेज, ऑल्टरनेटिव्स की बात करें, 2021 हार्वेस्ट ऑफ 6,200 tons, 10% less than 2021 could be converted into 350 to 380 tons of export quality heroin। सो ग्लोबल सिनेरियो की बात करें तो अफगानिस्तान, साउथ ईस्ट एशिया, मोस्टली म्यांमार। अच्छा, अपन उस दिन ये डिस्कस कर रहे थे कि तीन हम लोग को वो ट्रायंगल जो देखने को जो मिलते हैं ना, ये मैक्सिको, कोलंबिया, म्यांमार, अफगानिस्तान, ये सब जो एरियाज हम लोग को देखने को मिलते हैं, लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, अफगानिस्तान, ये तीन एरियाज हम लोग को देखने को मिलते हैं जो ह्यूज अंडरग्राउंड सप्लाई सोर्सेज है। तो बस ये बस इनका ध्यान में रखना, सप्लाई सोर्स, और इनकी इकोनॉमी जो है वो मेनली इसी आधार पर जो है वो ओपीएम या पॉपी कल्टीवेशन के थ्रू जो है वो चल रही है, राइट। अफगानिस्तान को 90% हमने अभी कवर कर ही लिया। इंडिया का इम्पैक्ट तो ऑब्वियस ही बात है कि लोग पगला रहे हैं, हेल्थ कॉज है वो बढ़ती जा रही है इस चीज के कारण। हेरोइन की अगर हम बात करें, जो इंजेक्ट के थ्रू जो है वो लिया जाता है, तो उसके कारण एड्स वगैरह की समस्या, क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को मिलती है, बहुत सारी चीजें यार, हेपेटाइटिस सी की प्रॉब्लम। 45% हेरोइन जो है वो इंडिया के अंदर अफगानिस्तान से आ रही है। स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की बात करें तो बियॉन्ड द हेल्थ इम्पैक्ट, आपको पता है कि है ही नहीं, एक इंसान, नशे वाला इंसान जो है वो कहां तरक्की कर पाएगा, अपने घर को जो है उड़वा देगा, राइट। तो ये एक चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो इलीगल ओपिएट इंडस्ट्री जो है, it also has a detrimental effect on stability and security in number of places, including through the funding it provides for insurgents in production area, particularly in Afghanistan। ठीक है, हेल्थ इम्पैक्ट के अलावा स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी का भी। बट ये उद्योग की क्यों बात की जा रही है कि जो उद्योग कई स्थान पर स्थिरता और सुरक्षा पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। सो टेररिस्ट एंगल,
ये भी है बहुत बड़ा टेररिस्ट एंगल। तो ये डीप कंसर्न हमें देखने को मिलता है कि इलिसिट ड्रग प्रोडक्शन का लिंक, ट्रैफिकिंग, राइट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेररिस्ट ग्रुप्स, क्रिमिनल्स, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। एक कंट्री को खराब करना है तो उस कंट्री के अंदर ड्रग का सप्लाई कर दो, ये सबसे बड़ी पॉलिसी होती है भाई। टेररिज्म की अगर हम बात करें या दूसरे देशों की बात करें, भाई पाकिस्तान नहीं लाइक करता इंडिया को, वो क्या करेगा, इंडिया की यूथ को जो है बर्बाद करेगा, उनको ड्रग्स देगा। और ड्रग्स की लिटरली आई एम टेलिंग यू, मतलब ऐसा एक इंसान किसी चीज का आदी कब बनता है, जब उसको कंटिन्यूअस लेता है, राइट। जैसे बोलते हैं ना कि 21 डेज के अंदर हैबिट बनती है, छूट जाती है, ये है फैक्ट। ड्रग्स के केस में ऐसा नहीं है। ड्रग्स के केस में आजकल ऐसे ऐसे ड्रग्स आ गए, मियाऊ मियाऊ, एमडी वगैरह, मतलब वो स्टैम्प पे होते हैं, छोटे से स्टैम्प। रीजंस बिहाइंड द ड्रग menace in India, right? इसके क्या रीजंस हम लोग को देखने को मिलते हैं, मिसगाइडेड यूथ एंड पीयर प्रेशर। हाँ, ये तो बहुत घटिया चीज है। लोग कुछ बोलते हैं गांजा पीने के बाद देखो कॉन्सेंट्रेशन कितना तेज होता है, साइंटिस्ट जैसे गांजा पीते हैं। अबे कुछ नहीं है, इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। हाँ, बहुत स्लो हो जाता है। आप एक चीज देखिए तो 2 घंटे तक उधर ही देख के रहोगे, ऐसे कैसे पड़े हुए हो। अरे बहुत मतलब बेकार चीज होती है, बहुत बेकार। मतलब मैं 3 घंटे डरा हुआ था, 3-4 घंटे तक डर लग रहा था मुझे अपनी परछाई से। तो दीज थिंग्स आर नॉट गुड। मतलब वो कहा जाता है कि अच्छी है, ऐसा है वैसा है, दीज आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, नॉट गुड फॉर साइकोलॉजी, बेकार है, मेंटली डिस्टर्ब कर देती है एक इंसान को बुरी तरह से। तो नेवर टेक दीज थिंग्स। लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट सोशियो लीगल एंड हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस, ये भी अवेयरनेस की कमी है। प्रॉक्सिमिटी विद गोल्डन क्रीसेंट, हाँ ये है गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल, याद है अपन उस दिन इसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देख लो, ये लिख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिखना है साइड में तो लिख लो, या तो ये चीज तो बिल्कुल स्टार मार्कर करके याद रखनी है, गोल्डन ट्रायंगल। ट्रायंगल में म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। क्या हुआ? तो नशा करना है, मेडिटेशन का करो यार, मेडिटेशन का नशा सबसे बेस्ट नशा है। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड। गोल्डन क्रीसेंट अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, ये 3 है। कि ट्रायंगल में भी 3 ही है, अपन उस दिन डिस्कस कर रहे थे ना, तो बोल रहे थे कि वो ट्रायंगल ऐसे ऐसे करके कुछ बनता है, 3 ही है ये। क्रीसेंट में अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, ठीक है। तो यहीं से आता है अपने लेफ्ट और राइट से, ईस्ट वेस्ट से, दोनों तरफ से घिरे हुए ना। हमारा पास भी तो नशे का रहा है ना यार, भयानक वाला। हमारी हिस्ट्री में जो है, हम चाइना से क्या, ऐसा हिस्ट्री में एक है, आपके एनसीईआरटी में भी आएगा, कि हम चाइनीज को ये देते थे, चाइनीज बड़े खुश होकर हमसे लेने आते थे गांजा, और वो हमें टी प्रोवाइड कराते थे, ऐसा कुछ था कि पांडा टी, पांडा टी याद है, तो वो चीज है, तो वो भी था हमारा। क्योंकि जो लेटर मुगल रूलर्स जो थे, वो क्या थे, यही तो कर रहे थे कि मस्ती, अर्ली उतना नहीं, मतलब जैसे कि कुछ कुछ, हाँ हाँ, मोहम्मद शाह रंगीला, बहुत सारी चीजें। वो अपनी कोर्ट में नंगा घूमता था, वही है ना, कि रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला अपनी कोर्ट में नंगा घूमता था वो, बिना कपड़े के। और कोर्ट मतलब अपने अपने घर पे, मतलब कि जहां पर घराना उसका, वो नशे में रहता था और वो सबको बोलता था सब नंगे घूमो। उसको मजा आता था, बोलता था कि नहीं, मैं नहीं, वो बोलता था कि ये बस होता है ना कि नशे के बाद इंसान एकदम स्पिरिचुअल बन गया। हाँ, दिमाग में आ गया कि वस्त्र वस्त्र सब फालतू चीजें हैं, वो उस तरीके का। और जितने भी उसकी कोर्ट में है, वो भी ऐसे ही, बहुत खतरनाक खतरनाक स्टोरीज हैं, मजेदार भी हैं। बेनिफिट, फार्मर्स की इनकम इंक्रीज हुई ओपीएम के कारण। और भी क्या, मेरे ख्याल से लास्ट ही है, चल इसके बाद एक और होगा, मेनली एक और होगा, एक बेर तक मैं आपको फ्री कर दूंगा।
29% अफगान एग्रीकल्चरल सेक्टर, वो सब ये लिखने की जरूरत नहीं, परसेंटेज वगैरह। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये एक बेनिफिट देखिए आप। अब चैलेंजेस अफगानिस्तान क्या फेस कर रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस अफगानिस्तान के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है। रीजनल कंसर्न है, रशिया अफगानिस्तान की सेंट्रल एशियन नेबर्स, ये ड्रग को जो है टॉप कंसर्न जो है वो देखते हैं, उसके बावजूद भी चल रहा है। इंडिया ने जो वो चिंता व्यक्त करी है समय समय पर। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के दौरान भी अपन ने डिस्कस किया था ना, कुछ दिनों पहले इसके बारे में डिस्कस किया था, रैट्स, उसमें ड्रग ट्रैफिकिंग को भी इंक्लूड जो है वो किया गया था। इंटरनेशनल कोऑपरेशन की आवश्यकता है इन सब चीजों को अगर आपको खत्म करना है तो कोऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑपरेशन के अलावा एक कंट्री के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम स्ट्रिक्ट है तो पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि रीजनल बेसिस पर इसको रोकना है। रीजनल बेसिस पर चीजों को रोक लिया तो सप्लाई चेन ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। अब वो चीज सोचो ना, आपको इसको, इन लोग क्या कोशिश कर रहे हैं ऊपर से कि हम वो माफिया उसको जो है पकड़े, आप कंज्यूमर को रोक दो तो ऑटोमेटिकली चीजें जो है हो जाएंगी। अच्छा, एक थ्योरी और भी है कि इंडिया में, जैसे कि आपको पता है कि अगर हम बात करें फॉरेन कंट्रीज, तो यहाँ पर पॉपी की जो अपना टॉपिक चल रहा है गांजे का, तो लीगल है, खड़ा होकर कोई भी पी सकता है बाहर। काफी काफी सारी, इंडिया में नहीं, इंडिया में पहले थी, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के आने के बाद से ये बंद हुई है, और यूनाइटेड स्टेट्स ने प्रेशर क्रिएट किया था। ये लिखने वाली बात नहीं है, सिर्फ समझने वाली बात है। यूएस ने प्रेशर क्रिएट किया था कि इंडिया के अंदर, क्योंकि पॉपी इज ऑल्सो मेडिसिन, तो वो चीज, जैसे अपना पास ना साधु संत, और जो लोग बोलते हैं, जैसे कुछ लोग हैं जो गंजेड़ी बोलते भोले बाबा का प्रसाद लो, अबे मैं धतूरा भी खा, ले धतूरा खा इसको। हाँ यार, ऐसा कोई बोला भोले बाबा का प्रसाद, बोलना कि ला धतूरा देना, 1 मिनट लो खाओ। ग्लोबल मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, राइट? पीपल सेंटर्ड अप्रोच, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल सेंटर्ड ह्यूमन राइट बेस्ड अप्रोच रखनी है टू एम्पावरिंग अफ्रीका सोसाइटीज टू डेवलप सस्टेनेबल सोल्यूशन टू ड्रग यूज। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इनकी आवश्यकता है। अवेयरनेस वेरी इंपॉर्टेंट, और कम्युनिकेशन, बातचीत। पीयर प्रेशर सबसे बड़ा प्रेशर है, पता है? पीयर प्रेशर सोसाइटी के अंदर। ओपीएम, ओपीएम जो है कहां से आ रहा है? पॉपी सीड, पॉट से आ रहा है। और फल्ली, राइट? सैप ड्राइव्स इनटू ब्रोकन लेटेक्स दैट कंटेन्स एल्कलॉइड्स व्हिच प्रोड्यूस द होस्ट ऑफ नार्कोटिक एंड फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। तो एल्कलॉइड इसके अंदर हम लोग को देखने को मिलता है, हेरोइन, मेटम, ये क्या है, क्या बोलते हैं इसको, मेथाम्फेटामाइन है ना, मॉर्फिन, कोडीन, तो हीरोइन मॉर्फिन सुना है? हाँ, एल्कोलॉइड्स इसके अंदर रहता है ना। एल्कोलॉइड्स मतलब क्या? नहीं, जैसे कंटेंट होता है ना एक पर्टिकुलर किसी भी चीज के अंदर, तो वो एल्कोलॉइड कंटेंट है उसके अंदर, जिससे ये सब ड्रग्स जो है वो तैयार हो रहा है, बन रहा है। जैसे हाँ, पॉपी सीड्स में, राइट? तो उसमें ये कंटेंट है, राइट? जैसा अपन बोलते हैं ना कि न्यूट्रिएंट कंटेंट, तो वो एल्कोलॉइड्स, तो वो चीज हमें देखने को मिलती है।